हेलो एवरीवन, जय भीम। आई एम राहुल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गांधी द्वारा जाति का समर्थन और हरिजन में प्रकाशित उनके लेखों का पुनर्मुद्रण। तो यह वीडियो इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद से है, जिसमें गांधी जी ने जाति का समर्थन किया है। उन्होंने टिप्पणी की थी उनके प्रकाशन में, जिसका नाम है हरिजन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या टिप्पणियाँ की थी महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर गांधी के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ पहले से लेकर आखिर तक इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं तो क्या लिखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का अभियोग। पाठक इस तथ्य को याद रखेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर पिछली मई में लाहौर में जात पात टोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन वह सम्मेलन ही रद्द किया गया क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का व्याख्यान स्वागत समिति को स्वीकार नहीं था। किसी स्वागत समिति द्वारा अपने द्वारा ही चुने गए अध्यक्ष को इसलिए खारिज कर देना कि उनका व्याख्यान आपत्तिजनक हो सकता है, कितना औचित्यपूर्ण है, इस सवाल किया जा सकता है। समिति को पता था कि जाति और हिंदू शास्त्रों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर के क्या विचार हैं। उसे यह भी पता था कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ने का अड़ग निर्णय लिया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्याख्यान तैयार किया था उससे जरा से भी उम्मीद नहीं थी। आगे लिखते हैं, जरा से भी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि स्वागत समिति ने जनता को एक ऐसे आदमी के मौलिक विचारों को सुनने का अवसर से वंचित किया जिसने समाज में अपने लिए एक अनूठी स्थिति बनाई है। डॉक्टर अम्बेडकर भविष्य में जिस रूप में भी सामने आए, वे ऐसे व्यक्ति नहीं जो खुद को भुला दिए जाने का गवारा कर सकते हैं। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो गांधी जी का जो कथन था बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, वो अपने प्रकाशक किसमें हरिजन में लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर स्वागत समिति द्वारा पराजित होने वाले नहीं थे। उस व्याख्यान को अपने खर्च से प्रकाशित कर डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके अस्वीकरण का जवाब दिया है। उन्होंने इसका दाम 8 आना रखा। मेरा सुझाव है कि इसे घटाकर वे 2 आना नहीं तो कम से कम 4 आना कर दें। तो ये सुझाव किसका? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। ठीक है, आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं, कोई भी सुधारक इस व्याख्यान की उपेक्षा नहीं कर सकता जो रूढ़िवादी है और वे इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे। इसका जवाब यह नहीं है कि व्याख्यान में आपत्ति करने वाले योग्य कुछ भी नहीं, इसे सिर्फ इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि इस पर गंभीर आपत्ति की जा सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती है। तो यहाँ पर स्पष्ट बात कर रहे हैं गांधी जी कि जो डॉक्टर अम्बेडकर जो हिंदुत्व के लिए क्या है, चुनौती है। उनका पालन पोषण हिंदू के रूप में हुआ था। एक हिंदू संरक्षण ने उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया, लेकिन तथाकथित सवर्ण हिंदुओं ने जो व्यवहार इनके और इनके लोगों के साथ किया, इससे वह इतने नाराज हैं कि वे न केवल उन्हें बल्कि उस हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की और सवर्ण हिंदुओं को साझा विरासत है। इस धर्म को मानने वालों के एक हिस्से से अपनी नाराजगी को उन्होंने अपना धर्म के विरुद्ध मोड़ लिया। तो एक गांधी जी के विचार है डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, और वो लिखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर हैं जो हिंदुत्व के लिए क्या है, एक चुनौती है, लेकिन इसे आचरण की कोई बात नहीं है। आखिर किसी भी व्यवस्था या संस्था का मूल उसे प्रतिनिधियों के आचरण से ही आंका जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर ने पाया कि सवर्ण हिंदुओं के बड़े हिस्से ने न केवल अपने सर्वधर्मियों के साथ जिन्हें अस्पृश्य का दर्जा दिया अमानवीय व्यवहार किया, बल्कि उन्होंने यह आचरण शास्त्रों की सत्ता पर आधारित माना। और जब वे खोज करने लगे तो उन्होंने पाया कि अस्पृश्यता की धारणा का काफ़ी आधार वहाँ मिलता है। व्याख्यान के लेखक ने अपने 3 तरफा अभियोग अमानवीय व्यवहार करने वाले, और आगे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। आगे लिखते वालों द्वारा इनका औचित्य सिद्ध करना तथा बाद में यह आविष्कार की औचित्य पर शास्त्र में मौजूद है, वे प्रमाण का उदाहरण दिए हैं। तो गांधी जी के विचार हैं डॉक्टर अम्बेडकर के लेख के बारे में।
और भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। लिखते हैं कि कोई भी हिंदू जिनके लिए उनकी आस्था बड़ी चीज़ है, इस अभियोग के महत्व को कम करके नहीं आंक सकता। ये कौन बोल रहे हैं? ये गांधी जी बोल रहे हैं। अपनी इस नाराजगी में डॉक्टर अम्बेडकर अकेले नहीं, वे इनमें सबसे ज़्यादा अडिग विद्वान और योग्यतम व्यक्ति में से एक हैं। ये गांधी जी बात कर रहे हैं। निश्चय ही वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मामले में कोई भी समझौता नहीं कर सकते। कौन बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि नेताओं की अग्रिम पंक्ति में वे एकदम अकेले हैं। तो बोल रहे हैं कि ईश्वर की कृपा है कि जो नेताओं की जो अग्रिम पंक्ति है उनमें वे अकेले हैं और अभी तक एकदम बहुत ही छोटे अल्पसंख्यक समूह के प्रतिनिधि हैं। कौन बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में। लेकिन जो वे कहते हैं वही बात दलित वर्ग के बहुत से नेताओं द्वारा कम या ज़्यादा उग्रता के साथ कही जा सकती है। फर्क यही है कि क्या फ़र्क है? फर्क यही है कि उदाहरण के लिए राम बहादुर CS राजा और दीवान बहादुर श्रीनिवास, जो केवल हिंदू धर्म को छोड़ने की धमकी नहीं बल्कि हरिजनों के बहुत बड़े वर्ग के साथ जो शर्मनाक सलूक किया जाता है उसकी क्षतिपूर्ण के रूप में इनमें काफ़ी गर्माहट पाते हैं। आगे लिखते हैं गांधी जी, लेकिन बहुत से नेता, जो कौन नेता हिंदू धर्म के दायरे में है, यह तथ्य डॉक्टर अम्बेडकर की बातों का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं। सवर्णों की आस्था और अपने आचरण को ठीक करना सबसे बढ़कर जो विद्वान है उस सवर्ण समाज में जितना असर उन्हें शास्त्रों की एक आधिकारिक व्याख्या की जानी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर के अभियोग में ये सवाल शामिल है। अब क्या सवाल है देखते हैं आगे। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसमें, जो गांधी जी के जो विचार है वो डायरेक्ट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बता सकूं। क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या है? क्या सभी मुद्रित पुस्तकों को शास्त्र का, अब मैं ये थोड़ा कठिन वर्ड है, आप लोग प्रोनाउंस जरूर करें, अविच्छिन्न अंग मान लिया जाए या उनके किसी हिस्से का अधिकृत मिलावट मानकर खारिज किया जा सकता है? ऐसा कौन लिख रहे हैं? गांधी जी। तीसरा, अस्पृश्यता, जाति, सामाजिक आर्थिक समानता, अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाह के सवाल पर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने व्याख्यान में इन सब पर विचार किया है। इस अस्वीकृति तथा परिशोधित शास्त्रों का जवाब क्या है? तीसरा सवाल है, इन सवालों का जवाब और डॉक्टर अम्बेडकर की स्थापनाओं की कम से कम कुछ कमियों का वक्तव्य मैं अगले अंक में सुरक्षित करता हूँ। ये कौन लिख रहे हैं? ये गांधी जी लिख रहे हैं। कब की बात है? ये बात है आपकी जुलाई 1936 की। मतलब 1936 में हरिजन नाम का जो अखबार था जो गांधी जी निकालते थे, उनमें किया है। अब दूसरी जो टिप्पणी की है डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको जरूर से ज़रूर समझने का प्रयास करें, कहीं नहीं जाना। इसलिए मैंने ये प्रयास किया है कि मैं जो किताबें पढ़ता हूँ वो आप भी पढ़ सके, क्योंकि अकेले में पढ़ता हूँ तो उतना आप लोग हो सकता है उसमें बोर हो। तो मैंने प्रयास किया कि इस प्रकार से भी पढ़ने का और पढ़ाने का प्रयास किया जाए। अब डॉक्टर अम्बेडकर का अभियोग क्या है? वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ और पुराण, रामायण, महाभारत को शामिल करते हुए हिंदू शास्त्र सूची तक सीमित नहीं है। कौन बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं। प्रत्येक युग या पीढ़ी ने इस सूची को बढ़ाया है। कौन बोल रहा है? गांधी जी बोल रहे हैं। मतलब यह है कि जो भी मुद्रित या हस्तलिखित सामग्री पाई जाती है वह शास्त्र नहीं है। गांधी जी बात कर रहे हैं रामायण, महाभारत, वेद और जो भी है चीज़ें हैं वह हिंदू शास्त्र नहीं है। मतलब ये सूची यहाँ तक सीमित नहीं है। कौन बोल रहे? गांधी जी बात कर रहे हैं। और प्रत्येक पीढ़ी को इस सूची में शामिल को बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि जो भी मुद्रित हस्तलिखित सामग्री पाई जाती है वह शास्त्र नहीं है। कौन बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं, किसकी टिप्पणी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए स्मृतियों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें ईश्वर की वाणी नहीं माना जा सकता। गांधी जी बात कर रहे हैं। इस तरह डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्मृतियों के दिए गए उनके अपने उदाहरणों से प्रामाणिकता मानकर स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितने भी उदाहरण दिए हैं वेदों से, स्मृतियों से, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता गांधी की नज़र में। जिन्हें शास्त्र कहना उचित होगा कि इस सिर्फ शाश्वत प्रकार से या वे किसी भी
अंतः चेतना यानी हृदय से, जिनकी समझ की आंखें खुली हुई हैं, यह मान्यता होनी चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? मिस्टर गांधी बात कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आगे लिखते हैं कि ऐसी, एक मिनट रुकना, हाँ, कि ऐसी किसी भी ईश्वर की वाणी कहकर स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसका बुद्धि द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता, या जिसे आध्यात्मिक स्तर पर अनुभूत, क्या लिखा, अनुभूत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तब भी जब आपके पास शास्त्रों का परिशोधित संस्करण हो, आपकी व्याख्या जरूर होगी। ये कौन बोल रहा है? गांधी जी बोल रहे हैं। सबसे अच्छी व्याख्या कौन कर सकता है? निश्चय ही विद्वान लोग नहीं, विद्वत्ता की होनी चाहिए। हिंदू धर्म, लेकिन धर्म का निवास इसमें नहीं, इसका जवाब तो इसके साथ साधु संतों के अनुभव में, उनके जीवन और वचनों में होता है। तब शास्त्रों के सभी महान विद्वान भाष्यकारों पूरी तरीके से भुला दिया जाएगा तो साधु संतों का संचित अनुभव ही बचा रहेगा और युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। ये गांधी द्वारा बात की जा रही है, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो टिप्पणियां की हैं उसके द्वारा। आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जाति और धर्म, जाति का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको समझनी चाहिए कि जाति धर्म से मतलब कुछ लेना देना नहीं है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसका उद्गम मैं नहीं जानता। कौन नहीं जानते? गांधी नहीं जानते। और अपनी आध्यात्मिक भूख शांति के लिए जरूरी नहीं समझता। कौन नहीं समझते? गांधी। लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि आध्यात्मिक और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के विकास के लिए नुकसानदेह है। वर्ण और आश्रम ऐसी संस्थाएं हैं जिनका जाति से कोई संबंध नहीं है। कौन बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं कि जो धर्म है, जो धर्म और जो वर्ण सिस्टम, उससे जाति मतलब उससे जाति का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, वर्ण और ऐसी मतलब इससे वर्ण अलग है, जाति अलग है। कौन बोल रहा है? गांधी बात कर रहे हैं। वर्ण का नियम हमें बताता है कि हमें प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा अपनाकर अपनी आजीविका कमानी चाहिए। ये कौन बताता है? वर्ण बताता है। मतलब गांधी द्वारा वर्ण का समर्थन किया जाता है, इसमें आप समझ सकते हैं। यह हमारे अधिकारों को नहीं, कर्तव्यों को परिभाषित करता है। मतलब ये किसको? अधिकारों को नहीं, कर्तव्य को परिभाषित करता है। कौन करता है? वर्ण करता है। तो आवश्यक रूप से इस संबंध में इन पेशे से जो मानवता की कल्याण हेतु किसी पेशे से नहीं, इनमें निसत्त भी पेशा ना तो नीचा होता है और ना ऊंचा होता है। ये कौन बोल रहा है? महात्मा गांधी, जो आप महात्मा बोलते हैं, ये बात कर रहे हैं कि कोई पेशा ऊंचा नीचा नहीं होता, सभी अच्छे और कानून संगत है। मतलब कानून संगत है तथा सबकी बराबरी हैसियत पूरी तरह से बराबर है। ब्राह्मण आध्यात्मिक गुरु और भंगी के पेशों का महत्व जैसा उचित ढंग से निष्पादन करके ईश्वर के सम्मुख बराबर योग्यता रखता है। मतलब जो भंगी है, वो जो ब्राह्मण है, ये दोनों ईश्वर के सामने समान। इनका पैसा क्या है? ईश्वर के सामने क्या है? समान है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी टिप्पणी करना चाहूँगा कि जो जितना भी जो काम है, जो ब्राह्मणों को काम है भंगियों को दिया जाए, और भंगी का काम है जो ब्राह्मण को भी दिया जाना चाहिए, अगर ऐसा है गांधी की नज़र में। तथा ऐसा लगता है कि एक मनुष्य के सम्मुख बहुत प्रतिफल भी बराबर था। दोनों का जीविका का अधिकार था, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कौन बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं। गांधी जी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ईश्वर के सामने बराबर योग्यता रखता है, ऐसा कौन बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं। और आगे क्या लिखते हैं? लेकिन इनमें ज़्यादा कुछ नहीं। वास्तव में गांव में इस नियम के स्वस्थ रूप में लागू करने से धुंधले चिन्ह मिल जाते हैं। मैं 600 की आबादी वाले गांव में रहता हूं। कौन रहते हैं? गांधी रहते हैं। ब्राह्मणों सहित विभिन्न पेशों में लगे हुए लोगों की आय में बहुत फर्क नहीं देखता। मैं पाता हूं कि क्या पाते हैं कि पतनशील दोनों में असली ब्राह्मण मौजूद हैं। गांधी बात कर रहा है, जिनका जीवन उदारता से दी गई भिक्षा पर चलता है और स्वयं के पास जो भी आध्यात्मिक खजाना है उनमें से वे उदारता से देते हैं। वर्ण के नियम का मूल्यांकन उसे कैरिकेचर के आधार पर जो
उन व्यक्तियों के जीवन से मिलता है और जो अपने को वर्ण के अधीन मानते हैं, लेकिन इसके एकमात्र क्रियाशील नियम खुलेआम उल्लंघन करते हैं, मतलब करना गलत और अनुचित होगा। कौन बोल रहा है? गांधी जी बोल रहे हैं। तो क्या अनुचित होगा? एक वर्ण द्वारा अन्य वर्णों के मुकाबले अपने उच्चतर मान लेना इसके नियम को का धता बताता है। नियम, वर्ण के नियम, जो कुछ नियम मतलब वर्ण के नियम ऐसा कुछ भी नहीं जो अस्पृश्यता में विश्वास का आधार बन सके, मतलब वर्ण में ऐसा कुछ है ही नहीं। कौन बोल रहा है? गांधी बात कर रहा है। ठीक है, आगे लिखते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात क्या है? कि हिंदुत्व का सार इस विश्वास में है कि एक और एकमात्र ईश्वर सत्य है। इस साहसपूर्ण स्वीकार में अहिंसा मानव परिवार के नियम निहित है। मतलब गांधी द्वारा निश्चित ही हिंदुत्व का समर्थन किया जाता है। मुझे पता है कि हिंदुत्व मेरी व्याख्या में डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध के अलावा और कुछ भी नहीं, मतलब और भी बहुत से लोग करेंगे डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा। मेरी अब स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक ऐसी व्याख्या है जिसके अनुसार आधी शताब्दी में जो जीवन बिता रहा हूँ उसके मतलब जितने भी बता रहा है वो, और जिनके अनुसार मैंने समस्त योग्यता के साथ जीवन में अनुशासित करने का प्रयास किया है, ऐसा गांधी जी बात कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मेरी राय में अपनी व्याख्यान में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारी भूल की है, क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या की है? भारी भूल की है। वह यह है कि उन्होंने हिंदू धर्म के ऐसे ग्रंथों को चुना है जिनकी विश्वसनीयता एवं जिनके मूल संदिग्ध हैं। कौन बोल रहा है? गांधी बात कर रहा है कि ऐसी भूल की है। इसके साथ ही पतित हिंदुओं का जीवन का चुनाव किया है जो भयानक रूप से गलत और हिंदू धर्म में आस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी तरीके से इनके जीवन में हिंदुओं का मानक मानने लायक नहीं है। यह चीज़ इधर उधर से उठा लेना डॉक्टर अम्बेडकर के मानक को लागू किया जाए तो इससे शायद प्रत्येक प्रचलित धर्म विफल साबित होगा। मतलब जो भी धर्म है वो क्या विफल साबित होगा, ऐसे बोल रहे हैं कि इसे सभी धर्मों से उठा लिया जाए। लेकिन गांधी ये नहीं जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 21 सालों तक सूक्ष्म अध्ययन किया है सभी धर्मों का। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर उनका जवाब जरूर देंगे। अपने सक्षम व्याख्यान में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पक्ष को ज़्यादा प्रमाणित दिया है। वह धर्म जिनकी मानने के चैत्य में जैसे ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुकर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद और सैकड़ों ऐसे रहे जिनका नाम आसानी से लिया जा सकता है, इतना निष्कष्ट हो सकता है जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के व्याख्यान में साबित करने की कोशिश की गई है। किसी भी धर्म का मूल्यांकन उनके निकटतम नमूने से नहीं बल्कि सर्वोत्तम से किया जाना चाहिए और जो पैदा किया, क्योंकि यही और सिर्फ ये वह स्तर है जिसे ऊंचा उठाने की नहीं उस तक पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए। यह बात हरिजन में 18 जुलाई 1936 में गांधी ने जवाब दिया है। तो यह गांधी जी का जवाब था। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का क्या इसमें जवाब रहता है, ये बात अलग प्रकार से है। और संत राम द्वारा गांधी को जवाब भी दिया गया, यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको इस प्रकार का अच्छा लगा हो जो आपको भी समझ में आए, आप भी पढ़ सके और मैं भी पढ़ सकूं, कोई यह आरोप ना लगा पाए कि मैंने इसको अपने से व्याख्या की है, जो बात गांधी जी ने की है वह बात मैंने बताया है और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बात करेंगे उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे 2-3 भागों में। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।